हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लेक्चर में हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा है ना। जो नरेशन होते हैं इसमें जो सबसे बेसिक रूल होते हैं उसके वो सारे सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं। यानी पहले हम असर्टिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। यानी जो सेंटेंस आप 5 टाइप के सेंटेंस को पढ़ते हैं उनमें नरेशन में इन्हीं सेंटेंस के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ होता है। तो सबसे पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था इसके पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। आपने टेंस में पढ़ा भी होगा कि जब हम सेंटेंस को क्या शब्द से शुरू करते हैं तो उसमें हम व्हाट को यूज़ नहीं करते, यानी क्या की अंग्रेजी जो व्हाट होती है उसको हम नहीं यूज़ करते हैं। इनफैक्ट उसके बदले हम उस टेंस की सहायक क्रिया को लगा के हम वहाँ पे सेंटेंस को राइट करते हैं। तो आज हम उन्हीं सेंटेंस को इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और ये जो टेंस है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं, यानी इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। आपको ये ध्यान देना है कि ये वही शब्द हैं, ये वही वर्ड हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है, दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें सेंटेंस हमारा क्या शब्द से शुरू होता है, और डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें हमारा प्रश्न सूचक शब्द यानी WH वाले वर्ड जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस में बीच में हमको मिलते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुम। ये सारे वर्ड हमको सेंटेंस के बीच मिलते हैं। लेकिन ये जो है इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये हमको कहाँ मिलता है, सेंटेंस के पहले ही मिल जाते हैं। यानी ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये क्या शब्द को दर्शाती है आपको सेंटेंस में पहले ही, ठीक है। तो हमने इन सारी सहायक क्रियाओं को राइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, शैल। यानी जो 3 टेंस आप पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उन सभी टेंसेस की ये सारी सहायक क्रियाएं हैं। और ये सहायक क्रियाएं हमें क्या दिखाती हैं, क्या शब्द से शुरू होने वाले सेंटेंस को ये हमें दिखाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हमको ये जानना है कि जब डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका जो पहला वर्ड होगा वो इन सहायक क्रियाओं से शुरू होगा, तब हम टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे, यानी डायरेक्ट को बनाते समय हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो चेंजिंग शुरू हो रही है वो हमारी ये है कि जब डायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच जो हमारी होगी वो किससे शुरू होगी, रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा होगा, जैसे ही सेड टू मी, उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी होगी जब वो हमारी इन सहायक क्रियाओं से शुरू होगी, यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, इन सबसे यदि शुरू होगी तो हम सबसे पहले चेंजिंग किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को हम बदलेंगे। इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, आस्क्ड लगाएंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे। इसके पहले हम क्या लगाते थे, टोल्ड को लगाते थे। कब, जब हमारा असर्टिव सेंटेंस चल रहा था तब हम टोल्ड को लगाते थे, लेकिन अब हमारा क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेड या सेड टू के स्थान पे हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच के जो कॉमा होते हैं इसके पहले हम क्या करते थे, दैट का यूज करते थे उसमें, है ना। दैट को हम हटा के, कॉमा को हटा के हम वहाँ पे क्या लगाते थे, दैट को लगाते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे यानी जब हमारे सहायक क्या शब्द से सेंटेंस शुरू होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग ना करके इफ़ या वेदर का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब कि कॉमा जब हटेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे ना, वहाँ पे हमको दैट नहीं लगाना है, या तो हम वहाँ पे इफ़ लगाएंगे या तो हम वहाँ पे वेदर लगाएंगे, ठीक है। ये 2 बातें आपको ध्यान देने के लिए हैं ज़्यादा।
बाकी चेंजिंग आपने पढ़ी है कि उसके बाद हमको क्या करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य होते हैं उसमें आवश्यकता अनुसार हम टेंस से संबंधित जो नियम होते हैं उसमें हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ इसमें कि इसको हमको साधारण वाक्यों में बदलना होता है। ठीक है, साधारण वाक्य में इसको हम बदलते हैं, ना कि हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, यानी कि साधारण वाक्य में हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बाकी आपको पता ही है, प्रोनाउन हमने आपको पढ़ाया कि प्रोनाउन जो होगा वो भी हमारा इसमें चेंज होगा, यानी पर्सन, नंबर, जेंडर के आधार पे हमको प्रोनाउन में भी परिवर्तन करना जरूर पड़ेगा। निकटता सूचक शब्दों को भी हमको दूरी सूचक शब्दों में बनाना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट में डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा होता है उसको हम हटा के इनडायरेक्ट स्पीच में हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाएंगे, वहाँ पे फुल स्टॉप को लगाएंगे। ठीक है, इतने सारे रूल्स आपको इसमें फॉलो करने होंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है हमने आपको यहाँ पे राइट कर दिया है। बाकी रूल्स जो हैं, बाकी जो चेंजिंग है वो आपके माइंड में बनी होंगी। इसके पहले के लेक्चर में आपने यदि पढ़ा होगा, आपने उसे देखा होगा, तो बाकी रूल्स आपके माइंड में होंगे। वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, अब जनरली करते करते आपको रिमाइंड होता रहेगा वो। तो आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं। हमने राइट किया हुआ, ही सेड टू मी एम आई रीडिंग अ नॉवेल। अब इसको हमको चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज करें, इसको ही सेड टू मी। अब हमने ऊपर क्या बताया आपसे कि सेड टू मी के स्थान पे हमको क्या करना होगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही आस्क्ड मी। अब कॉमा को हटा के हमको यहाँ पे दैट नहीं लगाना है, हम यहाँ पे दैट का यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इफ़ लगा लेते हैं, दैट मी इफ़। अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमने आपको बताया कि हमें इसको इंट्रोगेटिव में नहीं चेंज करना है, हमें इसको सिंपल में चेंज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आई हमारा है, यहाँ पे प्रोनाउन हमारा आई है, और आई किस में है, फर्स्ट पर्सन में है ना, किस में है, ये फर्स्ट पर्सन में है। तो आपको रूल्स फटाक से दिमाग में आ जाने चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा यदि वो फर्स्ट पर्सन में होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम परिवर्तन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई को हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ही के हिसाब से चेंज करेंगे। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, ही बन जाएगा। हमने यहाँ पे ही लगाया, इफ़ ही। अब ही के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या लगाना होगा, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ठीक है, ही वाज रीडिंग ए नॉवेल टुडे है। टुडे को हम क्या लगाते हैं, निकटता सूचक टुडे है, दूरी सूचक जब हम शब्द बनाते हैं तो वहाँ पे हम दैट डे कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये आपका साधारण वाक्य बना, यानी हमने इसको अफर्मेटिव में बनाया है, ना कि इंट्रोगेटिव में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे सीधा सा फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग टू होम टुडे। अब यहाँ पे भी हम वही क्रिया अप्लाई करेंगे, क्या राइट करेंगे, राम आस्क्ड मोहन इफ़। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, है ना, सेकेंड पर्सन हो गया। तो सेकेंड पर्सन को हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, मोहन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम उसको चेंज करते हैं, ना कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वाज गोइंग होम। अब यहाँ पे भी टुडे है तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, दैट डे कर लेंगे। ठीक है। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट अगले रूल को हम समझते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। हमारा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, यानी हमने अभी तक जो हमने इसके पहले पढ़ा वो हमारा क्या था, सिंगल इंट्रोगेटिव, यानी क्या शब्द से शुरू होने वाला था सेंटेंस।
अभी हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। अब हम डबल इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव का मतलब वो होता है कि जो वाट, वाई, विच, व्हेन, होम, हाउ, हु, वेयर, यानी कि WH से शुरू होने वाले शब्द जो कि सेंटेंस के बीच में आते हैं उनको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, है ना। तो हमने इन सारे सेंटेंस को यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब हमको ये जानना है कि ये जो सेंटेंस होंगे इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम इनमें परिवर्तन कैसे करेंगे, यानी प्रश्नसूचक शब्दों को हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले आप ओरल इसको समझेंगे। इसमें परिवर्तन सब कुछ वैसे ही होता है जैसे इसके पहले आपने किया। असर्टिव सेंटेंस में जो चीज़ें आपने पढ़ी थी कि हमको प्रोनाउन को कैसे चेंज करना होगा, हमको निकटता सूचक शब्दों में कैसे परिवर्तन करना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेट या सेट टू आते हैं उसके स्थान पे हम टोल्ड को ना लगाते हुए बल्कि आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम टोल्ड को लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, टेंस से संबंधित नियमों का प्रयोग करते हुए साधारण वाक्य में परिवर्तित करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव जो है उसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम उसको इंट्रोगेटिव में नहीं बनाएंगे बल्कि उसको हम किस में बनाएंगे, साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम उसको बनाते हुए चेंज कर देंगे, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच आए हुए जो कॉमा होते हैं उनको हम हटाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दैट, इफ़, वेदर का प्रयोग ना करके उसी प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले जो आपने सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ा उसमें आपने ये पढ़ा कि जब हम कॉमा को हटाते हैं तो वहाँ पे हम दैट का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर को लगाते हैं। लेकिन जब ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव आता है तब यहाँ पे ना तो हम इफ़ लगाएंगे, ना तो वेदर लगाएंगे और ना ही दैट लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को यानी डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पहला सेंटेंस का जो वर्ड होगा उसी को हम कंजक्शन के रूप में वहाँ पे यूज करेंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाएंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इससे हम समझते हैं। देखिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग नाउ। अब यहाँ पे देखिए सेड टू को हमने बार बार आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब टू होता है तो टू को हम नहीं लिखते हैं, टू को हम रिमूव कर देते हैं। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉमा को हटाया, कॉमा को हटाने के बाद हमने इसी क्वेश्चन वर्ड को यानी इसी WH वाले शब्द को हमने यहाँ पे राइट कर लिया हुआ है कंजक्शन के रूप में। तो ही आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है आपकी, यू आपकी सेकेंड पर्सन में है। जब हमारा, हमने आपको बार बार एक ही बात बता रहे हैं हम आपको कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो सब प्रोनाउन जो होगा जब वो सेकेंड पर्सन में होता है तब हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो हम इसको क्या करेंगे, इस यू को हम आई में चेंज करेंगे। हमने इसको आई बनाया। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आई जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट मानी जाती है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वाज को लगाते हैं। यानी पास्ट टेंस में आई को हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, ना कि वर का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे आई को सिंगुलर माना, इसके साथ हमने यहाँ पे वाज लगाया। उसके बाद बाकी तो आपको पता ही है, रीडिंग। देन नाउ को हमने किस में चेंज कर दिया, नाउ हमारा निकटता सूचक शब्द था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, देन में चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव। सेम क्रिया हमको यहाँ पे वही करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जया आस्क्ड रमेश, जया आस्क्ड रमेश। अब यहाँ पे हम कॉमा को हटाएंगे, कॉमा को हटा के ना तो हमको यहाँ पे इफ़ लगाना है, ना ही वेदर लगाना है, ना ही दैट लगाना है, बल्कि हम इसी वर्ड को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, क्या, वेयर को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, वेयर। अब फिर हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, सेकेंड पर्सन का
प्रोनाउन यहाँ पे मिल रहा है, आई मीन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है। तो हम यू को क्या करेंगे, यू को हम किसके हिसाब से चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रमेश है, रमेश हमारा नाउन है, इसके जगह पे हमको क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है। तो रमेश की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। उसके बाद वेयर ही लिव्ड, ये हमारा किस में था, प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, हमने इसको पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में चेंज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द पुलिस मैन सेड टू देम वेयर आर यू गोइंग, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। द पुलिस मैन आस्क्ड देम, द पुलिस मैन आस्क्ड देम वेयर, यहाँ पे भी देखिए सेकेंड पर्सन का ही प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम उसमें परिवर्तन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा देम है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही करेंगे। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, कौन सी सहायक क्रिया यूज करेंगे, यहाँ पे वाज को यूज करेंगे। ठीक है, ही वाज, वेयर ही वाज गोइंग। ठीक, हमको इसको इंट्रोगेटिव में नहीं बनाना है, किस में बनाना है, हमको इसको सिंपल में बनाना है। तो सिंपल में बनाते हुए हम इसको यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने असर्टिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम रीड करेंगे वो हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज्ञात्मक वाक्यों को हम रीड करेंगे।